आपकी जो ये रेपुटेशन थी कि ये लंबी इनिंग खेलते हैं, आउट नहीं होते, पेशेंस बहुत है, इसी वजह से आपके ऊपर एक लेबल भी लग गया कि जी ये टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, और ऑफ कोर्स यू कुड नेवर कमांड एन ऑटोमेटिक प्लेस इन दी वनडे साइड, एक ऑब्वियसली स्लो बैटिंग का जो लेबल। और हमने देखा है आजकल के दौर में भी ऐसे बैट्समैन हमने देखे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जस्टिन लैंगर थे, या इंडिया के चेतेश्वर पुजारा, इवन अजहर अली पाकिस्तान के, जिनके ऊपर एक लेबल था कि वो टेस्ट मैच के प्लेयर्स हैं और लिमिटेड ओवर्स में, इवन जो रूट जैसा बैट्समैन T20 में नहीं खिलाए जाते। बल्कि मुझे याद है अभी भी कि एक मैच में तो बड़ा इमरान खान ने आपको लेट भी भेजा था, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, आई थिंक वर्ल्ड कप का मैच था, वो चेज कर रहे थे, 87 के वर्ल्ड कप 87 के वर्ल्ड कप में। ये क्या एज अ बैट्समैन क्या इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है जी, आई एम गुड फॉर अ लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम, या फिर ये बात भी बायस फ्रस्ट्रेशन बन सकती है कि मेरी इस एबिलिटी की वजह से, लंबी इनिंग खेलने की वजह से मुझ पर एक लेबल लग गया, और उसकी वजह से शॉर्टर फॉर्मेट में मुझे ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं मिलती? मुझे बात यह कि आपके अपने रेपर्टोर में कौन से शॉट्स हैं, ये आपको पहले पता ना होना चाहिए। अगर मैं 6 छक्के मारने की कोशिश करूं तो प्रॉब्ली शायद एक छक्का शायद मैं क्रॉस कर सकूंगा, बाकी 2 शायद फर्स्ट बाउंस चले जाएं और 2-3 बीच में कहीं गिर जाएंगे। मतलब बात कहने की यह है कि अगर मेरे अंदर वो एबिलिटी अगर नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट। हमारे प्लेयर आजकल के, पहले मैं उनकी मिसाल दे देता हूँ। मैंने तो अपना बता दिया कि मेरे के अंदर वो एबिलिटी चौके छक्के पावर हिटिंग का मेरा वो नहीं था। मेरे टाइम के ऊपर बात यह है कि फास्ट बॉलिंग का बड़ा एक इम्पैक्ट था कि उनको फास्टर बॉलर्स को, स्पेशली वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स को, या स्विंग बॉलिंग जैसे हेडली है, हेडली को टैकल करने के लिए ज़्यादातर हमारे जो प्लेयर्स जब जाया करते थे तो फौरन आउट हो जाया करते थे। तो मैं जब पहला टेस्ट मैच उसके अगेंस्ट खेला था 163 रन्स मैंने बिल्कुल हेडली के अगेंस्ट, और वेरी नेक्स्ट टेस्ट मैच भी मैंने बैक टू बैक 2 सेंचुरियाँ की। उसमें सेकंड टेस्ट मैच में मैं रन आउट हो गया था जावेद भाई के साथ, एक डबल बल्कि एक ही साल में 2 डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप्स वगैरह भी हुई। हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी थी, वो बड़ा सपोर्ट भी करते थे, और उनका तरीका जो था वो सिंगल डबल्स भी लेते थे, लेकिन उनको जहाँ मौका मिलता था ही वॉज गुड एट इट। वो निकल के शॉट मुझे भी कहते थे कि वो तुम भी निकल के मारो, तो मैं बहुत कभी जोश में आके एक आध मैं भी ट्राई कर लेता, चौका मिल जाता था, लेकिन ये है कि मैं एवरी नाउ एंड देन वो चीज़ नहीं अप्लाई करता था ताकि मेरी इनिंग बिल्डअप। और इसी तरह वर्ल्ड रैंकिंग में जैसे आपने अभी बताया कि 191 में बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड का जो टैग डेलॉइट्स वर्ल्ड रैंकिंग होती थी उस ज़माने में, एक ही किस्म की होती थी, आजकल तो 3-4 किस्म की हैं। बट एनीवेज, और वनडे का ये है कि मेरे वो नहीं था इतना ज़्यादा शॉट्स, मेरे पास पावर हिटिंग वाले शॉट्स एज सच नहीं थे, लेकिन ये कि आई यूज्ड टू बैट फॉर लॉन्गर, और उसमें बहुत से मैचेस हमने बड़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप करी और उस पर हम जीते। दूसरे बैट्समैनों को आसानी हो गई नया बॉल को हैंडल करना, जैसे नेहरू कप के अंदर गीले विकेट के ऊपर अगेंस्ट टेरी ऑल्डरमैन ऑन अ वेट विकेट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 73 एग्जैक्टली। आपको बड़ा कमाल याद है। मैं अभी थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे वो इनिंग थी तो मैं देख रहा था, वो सरप्राइज कि यहाँ मिल गई। तो उसके अंदर फास्ट बॉलिंग के ऊपर मैं बता रहा था कि उस ज़माने में बड़ा इम्पैक्ट होता था और उसको हैंडल करने के लिए, तो इसलिए मुझे बार बार एक तो वो मुझे मौके मिला करते थे, जो इसीलिए मैं 63 वनडेज वगैरह खेल सका, कोर्सेज कह सकते हैं जी। और फिर एट द सेम टाइम जैसे इवन बेंगलोर टेस्ट के अंदर फील्डिंग के लिए मुझे पूरे टेस्ट के मैच के अंदर दोनों इनिंग में फुल इनिंग्स के अंदर फील्डिंग कराई गई। गवास्कर साहब ने कहा कि जब 12th मैन लिख के भेजा था कि जब 12th मैन का ये ऐसा जोश हो कि मैंने एक चौके के लिए मैंने फ्लिक किया तो थोड़े से रन्स रह गए थे, तो आई वाज प्रीटी श्योर 100% के ये चौका हो जाएगा जैसे ही मेरे बैट से फाइन लगी। लेकिन टू माय सरप्राइज शोएब डाइव टू हिज फुल लेंथ डाइव मार के उस सर्टन चौके को रोक लिया।
तो how could we have won the test match? कि जब 12th मैन का जोश जज्बा इतना हो तो वो उस टीम से हम कैसे, these were the words by सुनील गावस्कर साहब। तो बात ये है कि और फिर फील्डिंग का वो जैसे मैंने कहा वो था एडवांटेज, और फास्ट बॉलिंग को हैंडल करने का एक वो था। और फिर तीसरी एक और भी चीज़ थी कि फिर जब 92 से के बाद से जो, बिकॉज आई हैव, दिस वाज द मेजर रीज़न कि जब ये जो मैच फिक्सिंग का जो एस्पेक्ट आया तो दे वांटेड सम अदर प्लेयर्स हु दे कैन रिलाई ऑन। तो सिंपल हार्ड फैक्ट है, और जिसकी वजह से मतलब इट्स अ हार्ड फैक्ट लाइक आई सेड, और इसकी वजह से फिर वो मुझे जो इवन टेस्ट मैचेस से भी हटाना शुरू इसलिए कर दिया कि इसलिए कि मैं प्लेयरों के साथ ज़्यादा मिक्सअप नहीं करता था, और मैं अपना ना रूम अराउंड करता था या कहीं आना जाना, बस ग्राउंड और ग्राउंड से वापस कमरे में, और खाना तक मैं घर में कमरे में मंगा के खाता था। वरना ज़्यादातर प्लेयर्स साथ एक साथ रात को डिनर्स वगैरह पे जाते थे, घूमते थे, लेकिन आई नेवर, मेरी कंसंट्रेशन लेवल वाज इवन टिल आफ्टर द गेम हैड फिनिश्ड। जब भी मेरी होती थी रात को सोते वक्त सोच रहा होता था इमेजिनरी क्रिकेट, जो कि बड़ा ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए। जी बिल्कुल। साथ साथ कि आप इमेजिन करेंगे ये दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है, ये बॉल करेगा, मैं ये वाला शॉट, आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो उस तरह से वो करते करते फिर नींद आ जाती है और सो जाता। तो मेरा मतलब है कि ये फिर वो ये कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि उसके बाद फिर मुझे वनडे मैचेस के अंदर और मेरा लाइक आई सेड कि ऐसा नहीं था कि मैं कोई दुनिया का वनडे का कोई बेस्ट प्लेयर था, लेकिन मेरे 3 दफ़ा विव रिचर्ड्स आउट हैं। शायद ही कितने पाकिस्तानी होंगे जिनकी पास टैग हो कि विव रिचर्ड को 3 दफ़ा आउट किया है, बल्कि 4 दफ़ा। मैं तो कहूँगा 3 दफ़ा बॉलिंग में, और चौथी दफ़ा मैं, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। इमरान खान साहब ने बोर्ड से लड़े कि जी मुझे शुएब चाहिए, तो बोर्ड ने मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि फिर इन्होंने मना किया मैं टूर नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें कि अब हमने टीम अनाउंस कर दी है, आप दुबई जाके कॉल कर देंगे तो हम भेज देंगे। ये कौन सा टूर था? ये ट्विन टूर था टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अच्छा। जिसके अंदर मैंने 2 डबल सेंचुरीज जो 2 टेस्ट में 2 सेंचुरियाँ की थी, ये वो वाला टूर था। तो मेरा 10 दिन के अंदर वीज़ा आ गया। मैं 10वें दिन ट्रैवल कर रहा था, सिंगापुर पहुंचा। रात को बड़ी सर्दी लग रही थी मुझे, बहुत बीमारी ऐसा लग रहा था, बुखार सर्दी। तो मैंने 2-3 कंबल लिए। मुझे याद है कि आई आस्क्ड फॉर द 3rd ब्लैंकेट फ्रॉम डाउनस्टेयर्स, नहीं होटल के अंदर। ओवरनाइट 25 दिसंबर थी, सुबह की अर्ली फ्लाइट थी, तो मैं जल्दी से फ्रेश अप नहा के सुबह की सारी तैयारी करके सो गया। सोने की कोशिश की, बहुत सर्दी लग रही थी। खैर बड़ी मुश्किलों से सुबह बुखार की शायद हालत में वहाँ पहुँचा, जहाज़ में ट्रैवल किया, होटल पहुँचा तो रास्ते भर मुझे इचिंग सी हो रही, कभी सर में कभी यहाँ बॉडी के ऊपर इस तरह। तो हाउस डॉक्टर को बुला के दिखाया, उसने कहा इसको तो चिकन पॉक्स हो गया हुआ है। तो मैं 10 दिन के स्ट्रेट अवे बेड के ऊपर रहा। सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिज, हाँ वहाँ सिडनी मैं याद है, सिडनी हार्बर ब्रिज में फिर 10वें दिन नहीं 9वें दिन जब थोड़ा शेव वेव की मैंने, तो थोड़ा सा कुछ बेहतर फील करना है। जैसे कि एक करवट लेने में मुझे 2-3 मिनट 4 मिनट लगते थे, पूरा बॉडी मेरा वो हो गई हुई थी आउट ऑफ स्पॉट्स, और बहुत मुश्किल हो रही थी। तो वसीम अकरम और एजाज आए देखने के लिए। मैंने कहा तुम लोग को लग जाएगा, कंटेजियस होता है, जाओ तुम। कह रहे नहीं कुछ नहीं होता ये वो। खैर वी वर रियली गुड फ्रेंड्स। तो खैर फिर वो लोग तो बाहर ट्रैवल करते रहे, दूसरे मैचेस खेलते रहे। फिर 10वें दिन ब्रिस्बेन हम पहुंचे, वेस्ट इंडीज से ट्रायंगुलर सीरीज का वो था फाइनल, सेमीफाइनल सॉर्ट ऑफ था वो मैच। वो हम जीतते तो हम फाइनल में आते। तो मैंने 11th डे थोड़ी सी प्रैक्टिस की इनके साथ, रनिंग अराउंड हल्की फुल्की, इसलिए कि बीमारी ही थी। 10 दिन तो बेड रेस्ट था ना। तो 12वें दिन मैं किट पहन के बैठा, आई वाज नॉट द 12th मैन।
तो साजिद अली 12th में थे, तो जावेद भाई एक ओवर के लिए वापस बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने इशारा किया एक ओवर के लिए मैं बाहर, इस तरह। तो जैसे ही साजिद अंदर ग्राउंड में जाने लगे तो मैंने आवाज़ दी, साजिद मैं चले जाऊँ? कहना शुभ भाई आप चले जाएं। इमरान खान साहब के होते हुए वो बहुत कम ही दुनिया में कोई प्लेयर होगा, शायद गोरा भी, कि जो अवॉइड करेंगे कि भाई उनकी फील्डिंग में कि इसे कि कोई फंबल हो गया, कोई गलती हो गई तो आपको एक मोटी सी पड़ेगी। तो मैं खैर गया अंदर, उन्होंने कहा यहाँ मिड विकेट पे खड़े हो जाओ। वहाँ गया, विव रिचर्ड और रिचर्डसन खेल रहे थे और बड़ा मार रहे थे, और विव रिचर्ड चौकों में बहुत ही प्राइम फॉर्म में वो खेल रहे थे। तो एक तीसरी चौथी बॉल उन्होंने यूं करके स्क्वायर लेग पे रन लेने की कोशिश की, तो रिचर्डसन ने उसको मना किया। तो मैं राइट पे भागते हुए वन हैंडेड पिकअप, और वहीं से मैंने यूं फ्लिक ऑफ द रिस्ट से मारा तो डायरेक्ट हिट लगी, तो 1-1.5 कदम रिचर्ड बाहर थे। तो ये चौथी दफा इस तरह आउट हो गए। 3 दफा का तो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका कमबैक था चिकन पॉक्स के बाद है? हाँ ये, हाँ तो बस मैं एक ओवर के लिए आया, उसके बाद जावेद भाई आ गए, मैं आ गया। तो वो लोग कह रहे थे यार पहले ही तेरी वजह से हमारे को बड़ी मोटी मोटी पड़ी है, तो अब तो खैर नहीं है हम लोग की, क्योंकि वो कहते थे कि शेबी को देखो कि ये अपनी मेहनत बहुत करता है, अकेले फील्डिंग करना और थ्रो का, और मेरा मतलब वही मेहनत करने से ही ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन वॉट एवर द जर्नी आई ट्रैवल इन वनडे क्रिकेट, वो भी बड़ी अच्छी रही, मेमोरेबल रही पाकिस्तान के लिए, वो बेनिफिशियल मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो वो अट्रैक्टिव इस तरह के फिगर्स आपको नहीं है, लेकिन देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस वेयर पाकिस्तान हैज अचीव्ड अ टारगेट, रिक्वायर्ड टारगेट। बिल्कुल। तो बेसिकली आपका रोल था एक वनडे टीम में कि फास्ट, अगर अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, कंडीशंस हैं, तो आप ऑफ कोर्स वो फास्ट बॉलिंग को सी ऑफ करना, दैट वाज अ जॉब, या आपकी ऑफ कोर्स फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो टीम के लिए बेनिफिशियल होती थी। बिल्कुल सही। और फिर वो जो मैंने आपको पहले बताया कि फिर 92 के बाद थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान टीम के कुछ डिफरेंट बैलेंस हो गया था, और उसमें कभी जीतना चाहते थे, कभी नहीं भी।